नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं के सर आज आप लोगों के सामने एक ट्विटर डील के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं कि ट्विटर जो कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण और एक सबसे पावरफुल सोशल नेटवर्किंग साइट माना जाता है। पॉलिटिकल फील्ड में, फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, खेल इंडस्ट्रीज़ में बड़े बड़े जो इनके लीडर्स होते हैं, टॉप प्लेयर्स होते हैं, टॉप एक्टर्स होते हैं, यह ट्विटर्स को यूज करते हैं और आम पब्लिक भी यूज करती है। यहाँ तक कि ट्विटर हैंडल के जो फॉलोअर्स होते हैं वह किसी भी सेलिब्रिटीज़ के एक तरह से स्टेटस सिंबल बन जाते हैं कि आपके कितने ट्विटर पे फॉलोअर्स हैं, ये आपका एक तरह से स्टेटस बनाता है। अगर आपके बिलियंस में, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं तो वो आपका स्टेटस बनता है कि हाँ, हम एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। यहाँ तक कि नॉर्मल एक रील बनाने वाले और भी पोस्ट डालने वाले, इनके भी काफ़ी फॉलोअर्स होते हैं, जिससे उनकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे और अन्य जगह एक तरह से धाक सी जमी रहती है। एक तरह समझिए कि भौकाल जम जाला। तो आज मैं बताना चाहूँगा एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेरिका के टेस्ला कंपनी के मालिक, टेस्ला कंपनी के सीईओ ने, जो कि 13 अप्रैल से ट्विटर की डील चालू हुई थी ट्विटर INC से, जो कि अमेरिका कंपनी है, उसको अब फाइनल कर दिया और इन्होंने ट्विटर को टेक ओवर कर लिया, ट्विटर को खरीद लिया और इन्होंने ट्वीट किया कि अब चिड़िया आज़ाद है। ट्विटर को खरीदने के साथ ही इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं और जो पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO थे उनको वहाँ से फायर कर दिया। आज का सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत ज़्यादा मिक्स चल रहा है, क्योंकि जब पराग अग्रवाल ने ट्विटर के CEO बने थे तो उन्होंने ढेर सारे कर्मचारियों को निकाल दिया था। तो अब जैसे ही एलन मस्क ट्विटर के CEO बने तो उन्होंने पराग अग्रवाल को और टॉप हायर जो लेवल के पूरे ऑफिसर्स थे उन सबको फायर कर दिया है। तो उनकी एक मिक्स चल रही है। तो ट्विटर के बारे में बता दूं, ट्विटर की जो डील हुई थी वो $54.2 प्रति शेयर के हिसाब से 44 अरब 44 बिलियन डॉलर में कंप्लीट हुई। यानी कि जो ट्विटर को खरीद लिया गया एलन मस्क ने, अब उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि ट्विटर में 7,500 जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें से 75% लोगों का, लगभग 5,500 लोगों की छटनी की जाएगी। ये तो एक बुरी खबर है हमारे कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जो भी कंपनियां टेक ओवर करती हैं तो अपने हिसाब से करती हैं, तो इसमें हायर लेवल के जो कर्मचारी होते हैं तो उनका तो काम बन जाता है। जैसे पराग अग्रवाल जैसे हायर लेवल है, उनको कहीं ना कहीं मिल जाए। पराग अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि इनको 4.8 मिलियन का मिल रहा है ट्विटर छोड़ने के एवज में, लेकिन ये अच्छी खबर कर्मचारियों के लिए नहीं मानी जाएगी। लेकिन ट्विटर के बारे में हम जानने से पहले आपको बता दें कि एलन मस्क ट्विटर के नए CEO, ट्विटर की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हम जान लेंगे। तो ट्विटर की जो हिस्ट्री है, ट्विटर की स्थापना 2004 में हुई थी। 2004 में ट्विटर की स्थापना की गई थी और लेकिन पहला ट्वीट 2006 में किया गया था। 4 दोस्त थे, डैग डोर्सी, नो ग्लास, बिजस्टोन एंड एलन विलियम्स। इन्होंने मार्च 2006 में ट्विटर को लॉन्च किया था। सबसे पहले इन्होंने 2004 में जो ट्विटर बनाया था तो ये अपने यूज में करते थे। उसके बाद में ट्विटर INC जो कंपनी ट्विटर को बाकायदा लॉन्च किया और ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग की सबसे पावरफुल साइट बन गई। ट्विटर की हिस्ट्री के बाद जब ट्विटर, जहाँ तक भारत में ट्विटर की बात है, तो भारत में ट्विटर के मालिक बदलने से, जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव राजशेखर ने कहा है कि ट्विटर के मालिक बदलने से भारत के नए IT कानूनों में कोई संशोधन नहीं होगा और जो ट्विटर है, ट्विटर को भारत के नए IT कानूनों का पालन करना पड़ेगा।